नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ही आपके YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जानेंगे इस वीडियो में। दिल्ली के सीएम को हटाने की याचिका खारिज, बड़ी राहत केजरीवाल को। जी हां दोस्तों, हुई जीत। वहीं आगे जानेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में पहली बार खुद अपना पक्ष रखा। जी हां दोस्तों, अपनी बहस खुद ही की। इसी प्रकार की बेहद बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने भी यहाँ पे बीजेपी पे जोरदार हमला बोला और खोली है पोल। क्या कुछ मामला, आगे जानते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की हार में एक अहम भूमिका निभाएगी और यहाँ पे विपक्षी गठबंधन अब और भी मजबूत हुआ है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बड़ी राहत मिली है दिल्ली के सीएम केजरीवाल को। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम को हटाने के लिए कुछ लोगों द्वारा याचिका दायर की गई थी, लेकिन यहां पे जीत हुई है सीएम केजरीवाल की, उन्हें राहत मिली। जी हां, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि यह राजनीतिक मामला है, न्यायिक दखल की यहां पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बता दें, अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई। 28 मार्च तक की रिमांड थी, लेकिन अब ईडी की कस्टडी के अंदर उन्हें 1 अप्रैल तक के लिए भेजा गया। 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में आज अपना पक्ष खुद रखा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे 4 लोगों के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने सवाल उठाने की जब तक बयान उनके खिलाफ नहीं आए तब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए, और जैसे ही बयान उनके खिलाफ गए ईडी ने रिकॉर्ड पर लिए। केजरीवाल ने कहा कि शरद रेड्डी ने, बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए लिए और रेड्डी को छोड़ दिया। कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि असली घोटाला तो ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी का यहाँ पे 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को कुचलना और यहाँ पे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डालना, उन्हें भ्रष्टाचारी चोर बताना। एक तरफ बीजेपी ने पैसे की उगाही की, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। सीएम केजरीवाल कोर्ट में बोले। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे सीधे तौर पे अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए यह आधार काफी हैं जो ईडी ने दिए? देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। बड़ा खुलासा सीएम केजरीवाल ने किया। आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, सीजेआई लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर है और एक के बाद एक बड़े फैसले दे रहे हों, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का आदेश ही क्यों न हो। एकमात्र उम्मीद लोगों की न्यायपालिका से बची है। इसी क्रम में 600 से अधिक वकील, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे आदि शामिल हैं, ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कुछ मामलों में कोर्ट के फैसले, खासकर राजनेताओं से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ टीका टिप्पणी पे गहरी चिंता व्यक्त की है। चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल भी हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतना आहत हुए थे कि इन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग कर दी थी। सीजेआई ने तब भरी कोर्ट में कहा था, मुझे मुंह खोलने के लिए बाध्य मत करो। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर लोकतंत्र की रक्षा की यहाँ पे अपील की है और ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि सीजेआई लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली खबर, राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे कसा तंज, बोले मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने आपका मेहनताना 7 रुपए बढ़ा दिया। अब शायद वह आपसे पूछें, क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का तंज कसा राहुल गांधी ने। यहाँ पे बताते चले, मोदी सरकार ने 700 करोड़ खर्च करके आपके नाम पर धन्यवाद मोदी का अभियान भी शुरू कर दिया है। जो मोदी जी की इस अपार उदारता से नाराज हैं वो याद रखें, इंडिया की सरकार पहले दिन हर मजदूर का यहाँ पे मेहनताना बढ़ाकर 400 प्रतिदिन करने वाली है। बताते चले कि 7 रुपए मात्र मेहनताना बढ़ाया गया है मनरेगा मजदूरों का प्रतिदिन के हिसाब से, जबकि इंडिया गठबंधन कह चुका है सरकार बनने के पहले ही दिन
मनरेगा श्रमिकों का यहाँ पे मेहनताना 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। इसी के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान निकल के आया है। बोले हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ये लोग इस बात का बहुत प्रचार कर सकते हैं और इस समय किया भी जा रहा है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। पूरी मीडिया इनकी गा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा वास्तविकता यह है कि इन्होंने कांग्रेस की उस लोकप्रियता को अभी तक नहीं छू पाया जो दशकों पहले थी। ये शिखर पर भी कांग्रेस की उस लोकप्रियता के बराबर नहीं पहुंच पाए। भारत में भाजपा के पास केवल 40% विधायक हैं, इसलिए सही पिचिंग और रणनीति से भाजपा को हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। चुनाव पैसे से नहीं जनता के समर्थन से लड़ा जाता है। वित्त मंत्री पे भड़के हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके पार्टी भी हमलावर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टीवी प्रोग्राम में लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। उनका कहना था मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अब इस पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का बयान आया, जिसमें तंज कसते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। डीएमके के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे वजह के बहाने बनाकर वित्त मंत्री इस बार चुनाव लड़ने से भाग रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि जनता आपके साथ होनी चाहिए। वह आप पर विश्वास करती हो, भरोसा करती हो, तो फिर पैसे की बात कहां से आ गई। गौरतलब है निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की ही रहने वाली हैं और चर्चा थी कि राज्य की किसी सीट से भाजपा उन्हें उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन इन अटकलों को खुद वित्त मंत्री ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगी क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल का अब रुख कर चुकी हैं। दिल्ली में एक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में छापेमारी जारी, और वहीं अब टीएमसी भी बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। एफआईआर दर्ज हो रही हैं। सीएम बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी के नेता दिलीप घोष की बढ़ी मुश्किलें। टीएमसी ने एफआईआर दर्ज कराई। दिलीप घोष की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। बीजेपी ने खाली इन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और मामले को रफा दफा करना चाहा, कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन टीएमसी पीछे नहीं हटी और दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। बता दें कि दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो सीएम ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि ममता बनर्जी तय करें कि वो किसकी बेटी हैं, और इसी पूरे मामले पर टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई बीजेपी नेता के खिलाफ। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।